मतलब सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लाए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करने वाले हैं और आपका राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। और यही एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। तो आप सभी इसे नोट कर लें, क्योंकि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। मतलब इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क रखा गया था, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में उत्तराखंड में की गई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आप ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3568 यानी 3568 वर्ग किलोमीटर है। जिम कॉर्बेट पार्क के पास से रामगंगा नदी बहती है। आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम्स में दो तरीके से पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट पार्क के पास से कौन सी नदी बहती है, या ऐसे कि रामगंगा नदी किस पार्क के पास से गुजरती है। तो आप ये पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबिल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो मणिपुर राज्य में इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। आप इसे भी नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी राज्यों के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्क हैं, उनके नाम आपको सभी को बताते हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो पहला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पेंच राष्ट्रीय पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे 11 राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो एक राज्य से आपको मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो उनके ये रहे 11 नाम। आप सभी इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट अब मिलता है राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत से नेशनल पार्क स्थित हैं, लेकिन यह एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहला केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य और मुलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है हरियाणा। तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य राष्ट्रीय पार्क है वो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये राष्ट्रीय पार्क हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आपको अलग अलग राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है वो सभी इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो के बस लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है झारखंड। तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क। हजारीबाग का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, तो वहां का भी एक हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क नाम से झारखंड में एक नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है मणिपुर।
तो मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के बारे में आप सभी को बताया ही था कि यह एक भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो यह आप इसकी ये पॉइंट याद रखें कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है, जो कि एक भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है मन्नार की खाड़ी मरीज राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण एवं राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरती नेशनल पार्क और ग्यूडी नेशनल पार्क। आप इसमें मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क पर नोट कर लें और इसमें स्टार मार्क कर लें, क्योंकि तमिलनाडु से यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो उड़ीसा में सिमली पार्क राष्ट्रीय पार्क, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का झील अभ्यारण्य। तो आप सभी को बता दें कि उड़ीसा में ये 4 बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि सिमलीपाल तो आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लें, क्योंकि अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और चिल्का झील आप सभी को पता ही है कि उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, तो यहाँ पे चिल्का झील अभ्यारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम के में माउंटेन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, पंगपुई नेशनल पार्क और डम्फा अभ्यारण्य ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क तो नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, हेमनिस नेशनल पार्क और जैव मंडल रिजर्व जो कि श्रीनगर में स्थित है। आप ये नोट कर लें कि जैव मंडल रिजर्व जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, बक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुमरा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क ये सभी जो भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं असम। तो आप सभी को पता ही होगा कि असम में जो मानस राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क और औरंग राष्ट्रीय पार्क और डिब्रूगढ़ सैखोवा राष्ट्रीय पार्क ये सभी असम में ही स्थित है। और असम में ही आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक सींग वाला गैंडा भी असम में ही एक नेशनल पार्क में ही स्थित है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप यहाँ से पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान पर स्टार मार्क कर लें, क्योंकि आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम राज्य की बात करते हैं। तो कर्नाटक। तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो आप यहाँ से सोमेश्वर अभ्यारण्य और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पर स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बहुत से राष्ट्रीय पार्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह 8 जो राष्ट्रीय पार्क है वो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। फिर तंसा अभ्यारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट उद्यान है। नेक्स्ट है केरल। तो केरल के इम्पोर्टेंट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मथिकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एर्राकुलम नेशनल पार्क। तो ये है केरल के इम्पोर्टेंट पार्क, जिसमें से आप साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क
और पेरियार नेशनल पार्क तो बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और भी बहुत बनते हैं कि पेरियार झील कहाँ है, पेरियार नदी कहाँ है। तो ये सब पेरियार से जितने भी क्वेश्चन बने तो आप सभी को केरल पर ही ऑप्शन पर टिक करना है, क्योंकि पेरियार केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट है अब हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है पिन वैली पार्क, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, सिमलबरा राष्ट्रीय पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क। तो आप यहाँ से ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क को तो टिक कर ही लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिमालय हिमाचल प्रदेश से ही अपनी सीमा सबसे ज्यादा बनाता है। तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क तो आप यहाँ पर स्टमक कर ही लें। नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में आपको बता ही था कि 94 अभ्यारण्य है। तो इनमें से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, कैपबेल नेशनल पार्क, गलातिया राष्ट्रीय पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय पार्क। तो आप यहाँ से जो कैपबेल नेशनल पार्क है और गलातिया राष्ट्रीय पार्क है, इस पे स्टार मार्क कर लें, क्योंकि अंडमान निकोबार से सबसे ज्यादा बार यही दोनों पार्क है जिसके बारे में एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान, गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और बंसरा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हैं गुजरात के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी लोग नोट करते जाएं ताकि आपके एग्जाम्स में आपको इसमें हेल्प मिले। अब बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का नेशनल पार्क जो फेमस है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद बिहार नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। आपको बता दें कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, इन दो पे तो आप स्टार मार्क कर लें, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क तो आप याद कर ही लें, क्योंकि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है कांगीर घाटी, जिसे कांगीर वैली भी कहा जाता है, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये नोट करते जाएं। नेक्स्ट है गोवा। तो गोवा के जो नेशनल पार्क है वो है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, नेत्रावली वन्यजीव पार्क, चोरा राष्ट्रीय पार्क और भगवान महावीर नेशनल पार्क। आप ये फोर्थ वाला जो भगवान महावीर नेशनल पार्क है उसे स्टार मार्क कर ले, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। आप सभी लोगों को डिटेल के साथ ये भी बता दिया जा रहा है कि कौन से एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप टिक करते जाएं ताकि एग्जाम्स में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएं और जितने भी नेशनल पार्क से क्वेश्चन आए उन्हें सही करके आए। अब बात करते हैं बिहार। तो बिहार का इम्पोर्टेंट पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगटी डॉल्फिन सेंचुरी, कंबर लेक बर्ड सेंचुरी और गौतम बुद्ध पक्षी विहार। ये है बिहार के नेशनल पार्क। और अब हम बात करते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो इम्पोर्टेंट है वो है काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम का है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स आपको बता दें ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम में स्थित है और यह सबसे ज्यादा एग्जाम्स में अभी तक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इसे जरूर याद कर लें। नेक्स्ट है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हम बात करते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में टेंजकी अभ्यारण्य जो कि कोहिमा में स्थित है। नागालैंड की राजधानी आप सभी को पता ही होगा कि कोहिमा है। नेक्स्ट है मेघालय। तो मेघालय का बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान है और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान यह मेघालय में स्थित है। फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि हम सभी राज्यों के नेशनल पार्क डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को मैंने सभी राज्यों के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क थे वो सभी आपको इस वीडियो में बता दिया है। और अब हम आपको एक मैप के माध्यम से जितने भी पॉइंट बताए हैं उनको आपको इसमें बताते हैं। आप एक एक करके देखते जाइए कि पहले हम बात करते हैं किश्तवाड़ की। तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेमिस हाई एल्टीट्यूड जो कि हेमिस पार्क है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर ग्रेट हिमालय जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर दुधवा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है।
जो आपको शरीका डेजर्ट एनपी और रणथंभौर दिखाई दे रहा है, यह राजस्थान में स्थित है। फिर गुजरात में आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान और बेलाबादार राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहा है। फिर इसके बगल में आप सतपुड़ा दिख रहे हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में, ये सभी आपको मध्य प्रदेश में स्थित दिखाई दे रहे हैं। संजय गांधी और बंसड़ा है, ये आप सभी को भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी को मैप के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट जितने नेशनल पार्क थे आप इसमें देख रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यानों के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनकी स्थापना। तो जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं, जितने भी महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम्स में उनकी स्थापना पूछी जाती है। तो आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप सभी आंसर करते जाएं और सभी लोग वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा करते जाएं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर है हैली नेशनल पार्क, जो कि 1935 ईस्वी में स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर है हिमस, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में यानी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? इसका सही आंसर है 4400 किलोमीटर में हिमस राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? इसका सही आंसर है केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1979। आप सभी को बता दें कि सरिस्का राष्ट्रीय पार्क की स्थापना अलग डेट में हुई थी और इसे भारत के बाघ अभ्यारण्य में 1979 में स्थापना हुई थी। तो आप सभी लोग क्वेश्चन के अंतर को ध्यान में रखते हुए ही टिक करें। नेक्स्ट है, कान्हा किसली भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1936। आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि जिम कॉर्बेट, यहाँ पर जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य की स्थापना पूछी गई है, ना कि जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना। तो आप सभी को जिम कॉर्बेट की स्थापना याद रखनी है कि इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1987 में दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। तो पहली बात करते हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। फिर नामदफा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आपको बता दें कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दाचीगाम नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। नगर होल नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। पेरियार नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी और यह केरल राज्य में स्थित है। माधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। पेंच नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और आपको फिर बता दें कि यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना
1977 में हुई थी। फिर है रणथंबोर नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। फिर है दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी नेशनल पार्क की इम्पोर्टेंट वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और वीडियो के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वही पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। आप हमारे SLH अकेडमी टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, फेसबुक भी ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करें। और आपने अभी तक तो सभी ने यूट्यूब तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी सब्सक्राइब कर लें। और जिसने भी अभी तक NTPC की इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो सभी लोग जरूर देख लें। उसमें NTPC के इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी डली हुई हैं, तो आप सभी लोग जरूर देख लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।